Diwali, please पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. हाँ, I'm talking about animals again, but करना पड़ता है. In life is always going to be fighting for the rights of animals. World for All believes in a world for all. They protect and make the world a better place for animals. Alia Bhatt is scared. She restricted my account. For context, I made a video on Alia Bhatt and Gucci where she was wearing heels, a bag and a coat made of leather, made from a murdered animal skin. 3-month-old baby cows were killed and their skin was used to make her outfit for Milan Fashion Week. Recently, Alia Bhatt ने मिलान फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया था where she was representing Gucci. एंड यहाँ उनके आउटफिट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ बिकॉज लोगों को लगा दैट जो भी उन्होंने पहना था दैट वाज नॉट लुकिंग गुड ऑन हर. इट वाज नॉट एनहेंसिंग हर फीचर्स. इट वाज लुकिंग वेरी वियर्ड एंड पीपल जस्ट फाउंड इट अनलाइकेबल. कुछ लोगों ने बोला शी वाज ट्राइंग टू कॉपी दीपिका, तो सम पीपल सेड दैट शी वाज लुकिंग लाइक ऋतिक रोशन's कैरेक्टर इन क्रिश. बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ शी वाज looking, but we will talk about what she was wearing, the harsh reality behind her outfit which totally exposed her. Alia is a self-proclaimed animal activist. दिवाली में पटाखों की आवाज से स्ट्रीट एनिमल्स को जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में वो बात करती है. मकर संक्रांति में she talks about birds कि कैसे kites का जो थ्रेड होता है उसकी वजह से many innocent birds अपना जान गंवाते हैं. And after all these lectures, do you know what she wears? Leather made of calf skin. मिलान फैशन वीक में उन्होंने जो पहना था लाइक दिस लॉन्ग लेदर जैकेट, पता है इसका मटेरियल क्या है? इट इज मेड ऑफ काफ स्किन. आपको पता है ना काफ क्या होता है? स्मॉल लिटिल बेबी काउस. स्टार्टिंग फ्रॉम हर आउटफिट टू हर हील्स टू हर हैंड बैग्स, एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एनिमल लेदर. एंड गुची इज वन ऑफ द ग्लोबल ब्रांड जो ऐसे इनोसेंट एनिमल एक्सप्लॉयट करते हैं इन द नेम ऑफ फैशन. अगर आप देखोगे ना कि गुची कैसे एनिमल्स को एक्सप्लॉयट करते हैं लेदर के नाम पे, तो आप शॉक हो जाओगे. लेट मी टेल यू कि गुची कैसे लेदर्स यूज करते हैं. द मेन एनिमल लेदर गुची यूजेस इज काउ हाइड और काफ स्किन. इट कम्स फ्रॉम यंग बेबी काउस. ये बेबी काउस कभी कभी 3-4 महीने की भी होते हैं जब उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, उनके स्किन को निकाला जाता है एंड इसको लेदर बनाया जाता है बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट स्मूथ बनता है. तो ये है गुची का प्राइमरी लेदर मटेरियल. इसके बाद आता है पिग स्किन. समटाइम्स इट इज यूज्ड इन लाइनिंग्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. ये यूज करने का मेन रीजन है बिकॉज इट इज ड्यूरेबल एंड स्लाइटली टेक्सचर्ड. इसके बाद आता है गोट लेदर. ये बहुत लाइट वेट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है. यहाँ भी लैम्ब स्किन को यूज किया जाता है. इसके बाद आते हैं एक्सोटिक एनिमल्स. यहाँ पे क्रोकोडाइल के स्किन को भी यूज किया जाता है इन लग्जरी बैग्स, शूज एंड बेल्ट्स. यहाँ पे स्नेक यानी कि पाइथन के स्किन को यूज किया जाता है. इट इज रेयर बट दे स्टिल यूज इट. सो दिस इज व्हाट आलिया भट्ट इज सपोर्टिंग, किलिंग एनिमल इन द नेम ऑफ फैशन. आपको क्या लगता है कि कोई कितना हिपोक्रेट हो सकता है? इवन इफ शी इज वेयरिंग इट, एटलीस्ट वो फेक एनिमल एक्टिविस्ट बनने की कोशिश तो नहीं करेंगी ना. बट गेस व्हाट, आलिया भट्ट लिटरली हैज अ पेज कॉल्ड कोएक्सिस्ट एंड इसके बायो में उन्होंने क्या लिखा है पता है? अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आलिया भट्ट दैट हाईलाइट्स एंड वर्क्स टुवर्ड द इशू ऑफ एनिमल एंड इकोलॉजिकल वेलफेयर. एंड इस पेज में आपको बंच ऑफ एनिमल अवेयरनेस पोस्ट देखने को मिलेंगे. आई मीन वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर आपके लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मैटर करता है. एंड गुची इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग ब्रांड इन इंटरनेशनल मार्केट एंड बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची इज अ ह्यूज डील फॉर यू. मान लेते हैं कि इट इज बिगर देन योर एथिक्स एंड लव फॉर एनिमल. तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो यू कुड नॉट रिजेक्ट इट. एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन जब आप एक ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो विच इज लिटरली किलिंग इनोसेंट बेबी एनिमल्स, लाइक बेबी एनिमल्स, एंड ये सब जानने के बाद भी, ये कपड़े पहनने के बाद भी आपके पास इतना ऑडेसिटी कहाँ से आता है कि आप खुद को एक एनिमल एक्टिविस्ट क्लेम करो? व्हाट पार्ट ऑफ योर ब्रेन गिव्स यू दिस सैटिस्फैक्शन आफ्टर वेयरिंग एनिमल लेदर एंड देन प्रिटेंडिंग टू केयर अबाउट द एनिमल्स? एंड दिस इज नॉट द ओनली आयरनी, दिस इज नॉट द ओनली टाइम शी हैज शोन हर हिपोक्रेसी. दिवाली में पटाखे मत फोड़ो क्योंकि स्ट्रीट एनिमल्स को प्रॉब्लम होता है. मकर संक्रांति में काइट्स मत उड़ाओ क्योंकि उसके धागा की वजह से मेनी बर्ड्स लूज देयर लाइफ. एंड ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आलिया खुद को एनिमल लवर क्लेम करती है. उनका एक पेट
कैट भी है जिसको वो बहुत प्यार करती है, उनके लिए पोस्ट करती है। एंड लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, उन्होंने दिवाली में स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो भी बोला पटाखों से रिलेटेड या फिर मकर संक्रांति में काइट से रिलेटेड जो भी बोला, दिस आर नॉट रॉन्ग। आई ऑल्सो हैव अ पेट एंड आई नो वेरी वेल कि पटाखों की आवाज से वो कितना डरते हैं। स्टिल मेरा पेट डॉग तो मेरे घर पे रहता है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग, काउस, कैट, शिप सड़क पे रहते हैं उनको तो और भी ज्यादा डर लगता होगा। ऑल्सो जो ये काइट्स के धागा के बारे में यहाँ बात हो रही है जिसको मांजा बोलते हैं, इट इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर बर्ड्स बट ऑल्सो फॉर ह्यूमंस। देयर वर bunch of accidents where even human lost their lives for it. But just tell me one thing, what right she has to post all this after literally wearing animal skin, after representing a brand that is torturing animals, that is killing innocent baby animals? क्या सोच के आप लोगों को ये लेक्चर दे सकते हो? क्या ये सिर्फ हमारे जैसे कॉमन लोग ही फॉलो करेंगे एंड हमें ह्यूमैनिटी का, काइंडनेस का लेक्चर देके आप खुद ऐसे इनह्यूमन चीजें करोगे? सिर्फ इस पेज के थ्रू ही वो अपने आप को एनिमल एक्टिविस्ट प्रूव करने की कोशिश नहीं करती है। इवन उनका जो क्लोथिंग ब्रांड है एडामामा, अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ वो मेंशन करते हैं थॉटफुली डिजाइंड एंड कॉन्शियसली क्रिएटेड प्रोडक्ट्स फॉर किड्स। मे बी इसके थ्रू यहाँ वो दिखाना चाहते हैं दैट कितने कॉन्शियसली वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग कि आपका ब्रांड कितना काइंड है, वो किसी और चीज को हार्म नहीं करता है, व्हेन द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड लाइक्स टू वेयर एनिमल स्किन एंड प्राउडली प्रमोट्स इट। एंड अगर आपको लगता है कि आलिया का हिपोक्रेसी यही खत्म हो जाती है तो लेट मी टेल यू मोर। 2021 में आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था। द रीजन क्योंकि अपेरेंटली उस टाइम आलिया एनिमल क्रुएल्टी फ्री फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी क्लोथिंग ब्रांड एडामामा को एक वेगन ब्रांड डिक्लेयर किया था एंड उन्होंने फूल नाम के एक ब्रांड में इन्वेस्ट किया था जो एनिमल फ्री लेदर का प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस आर द रीजन कि 2021 में आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था। नाउ इज इट रियली ट्रू कि गुची का ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले आलिया कभी एनिमल लेदर यूज नहीं करती थी? नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शी हैज ऑलवेज बीन यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव लेदर बैग्स मेड ऑफ एनिमल लेदर, मेड ऑफ द सेम लेदर जो अभी गुची के प्रोडक्ट्स आलिया यूज कर रही है एंड प्रमोट कर रही है। शी हैज ऑलवेज बीन यूजिंग एनिमल लेदर। तो अगर इस हिसाब से देखो तो उन्होंने कभी भी एनिमल क्रुएल्टी फ्री फैशन को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर किस हिसाब से पेटा इंडिया ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था? डू दे नॉट सी दिस पिक्चर्स जहां वो प्राउडली एक्सपेंसिव लेदर बैग्स को कैरी करती है? एंड हिपोक्रेसी यही खत्म नहीं होती है। आलिया भट्ट ने 2023 में इंडिया में एनिमल क्रुएल्टी को एक्सपोज करते हुए एक प्राइम सीरीज को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था पोचर, विच ऑल्सो एक्सपोजेस द इलीगल आइवरी ट्रेड एंड एनिमल पोचिंग इन इंडिया। तो एक तरफ जहां वो खुद को डेस्परेटली एक एनिमल एक्टिविस्ट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ शी हैज ऑलवेज बीन यूजिंग एनिमल लेदर बैग्स एंड शूज। तो अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है फिर? एंड वी ट्रस्ट पेटा इंडिया सो मच, वी फील दैट दे चूज द राइट पर्सन, बट लुक हाउ irresponsible they are. Maybe they make any person their face without noticing their love for animal skin. Now जिनका रील मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, this is an amazing creator and also an animal activist who exposed आलिया भट्ट and her outfit, and उन्होंने आलिया के हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया। फिर क्या हुआ कि जिस रील में उन्होंने आलिया भट्ट को एक्सपोज किया था उसके कमेंट सेक्शन में पीपल स्टार्टेड टैगिंग आलिया भट्ट, जिससे मे बी आलिया भट्ट एंड हर टीम नोटिस्ड हिम। तो उन्होंने इस कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि ये क्रिएटर उनके पोस्ट में जाके कमेंट्स एंड ऑल ना कर पाए। तो सी, दिस इज हाउ दे रिएक्ट आफ्टर गेटिंग एक्सपोज्ड। दे थिंक दैट दे विल ओपनली डू एनीथिंग, से एनीथिंग, खुद को एनिमल एक्टिविस्ट क्लेम करेंगे एंड फिर भी लोग उन्हें कॉल आउट नहीं करेंगे। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल थिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.